अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। आकर्षण का परिवर्तन। जब तक ये आकर्षण का परिवर्तन नहीं होता तब चंचलता बढ़ी रहेगी। चंचलता क्यों बढ़ती है? भीतर से करंट आ रहा है, पंखा घूम रहा है तेज, क्यों घूम रहा है? कि करंट आ रहा है। जब स्विच ऑन होता है और करंट आता है तो पंखा तो बेचारा घूमेगा ही, कैसे रुकेगा? मन तो बेचारा घूमेगा ही, कैसे रुकेगा? भीतर से ये वस्तु आकर्षण का इतना तेज धक्का लगता है, बेचारे मन को खूब चक्कर लगाने पड़ते हैं। मन क्यों चक्कर लगाता है? कि आकर्षण का धक्का लग रहा है, वस्तु का आकर्षण। ये चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, ये चाहिए 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 का ऐसा तेज धक्का लगता है, तेज धक्के लगते हैं कि बेचारा दौड़ता फिरता है, चक्कर लगाता फिरता है। इस आकर्षण की दुनिया में बड़ी अजीब स्थितियां पैदा हो जाती है। पुराने जमाने की एक घटना है। एक नट नाटक कर रहा था, नाच कर रहा था, बड़ा कुशल था। नाम था इलायची कुमार, था कोई श्रेष्ठी पुत्र, बड़ा धनाढ्य। किंतु आकर्षण ही तो सब विकृतियां पैदा करता है। पता नहीं कब किसका कहां आकर्षण हो जाता है। एक नट कन्या के प्रति आकृष्ट हो गया, आकर्षण जुड़ गया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी और नटों के साथ रहने लगा, नट बन गया, बड़ा कुशल नट बना। नाटक करने गया, राजा बैठा है, पूरी परिषद बैठी है, सभा जुड़ी हुई है, नाटक करना है। इलायची कुमार बांस पर चढ़ा, ऐसे करतब दिखाए कि सारी सभा मुग्ध हो गई। राजा नाटक नहीं देख रहा था, राजा का ध्यान नीचे खड़ी नट कन्या के प्रति चला गया, आकृष्ट हो गया, उसका आकर्षण वहां जुड़ गया। सारे लोग तालियां बजा रहे थे, वाह वाह, साधुवाद, धन्यवाद, आवाजें निकल रही थी। सबका आकर्षण था इलायची कुमार के प्रति, किंतु राजा का आकर्षण था उस नट कन्या के प्रति। राजा ने सोचा, जब तक ये नट है तब तक ये नट कन्या मुझे प्राप्त नहीं हो सकती, ये मर जाए तभी प्राप्त हो सकती है। पूरा एक पहर तक नाटक किया, बांस पर, रस्सियों पर, पतले पतले धागों पर, इतना भयानक कर्तव्य कि आदमी के पल पर में मरने की आशंका होती है। बड़ा कुशल था, शरीर सधा हुआ था, कला का अर्जन किया था, अद्भुत कर्तव्य दिखाए। नीचे उतरा, सोचा कि राजा बहुत प्रसन्न होगा, बहुत दान मिलेगा। राजा के सामने आया, राजा बोला, नट तूने कर्तव्य तो दिखाए पर मुझे अच्छा नहीं लगा, संतोष नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ। अगर तुम्हारी कला हो तो और दिखाओ, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी निराशा हो गई। मैंने इतने कर्तव्य दिखाए, अद्भुत कर्तव्य दिखाए और राजा को पसंद ही नहीं आए। राजा को पसंद कैसे आए? राजा का तो आकर्षण कहीं और जुड़ गया। दूसरी बार चढ़ा, पूरे एक पहर तक फिर नाटक दिखाया। 2 पहर बीत गए, नीचे उतरा,
राजा ने कहा, तूने श्रम तो किया, कुछ ठीक ठाक हुआ होगा, पर मुझे तो अभी पसंद नहीं आया तुम्हें। अब क्या करे? बेचारा परेशान, क्या करे? नट मंडली ने कहा, अरे भाई एक बार फिर जाओ, आखिर तो राजा को प्रसन्न करना होगा। जब तक राजा प्रसन्न नहीं होगा, राजा प्रथम दान नहीं देगा, तब तक किसी का दान हो नहीं सकता। हमारा किया कराया सारा व्यर्थ चला जाएगा। इतना श्रम, जो कुछ भी हो एक बार फिर करो। तीसरी बार फिर ऊपर चढ़ा और विचित्र करतब दिखाए। सारी परिषद झूम उठी, चारों ओर वाह वाह हो रही थी, पर राजा पर तो कोई असर नहीं हुआ। पूरे पहर तक बेचारे ने श्रम किया, नीचे उतरा। राजा का तो वही रुख कि भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। बिना पसंद आए दान कैसे मिल सकता है? थक गया कि चलो आज व्यर्थ ही सही, कोई बात नहीं, न मिला तो न सही, अब मैं नहीं चढ़ूंगा। किंतु नट कन्या ने आकर भारी अनुरोध किया। उसकी पत्नी ने भारी अनुरोध किया कि पति एक बार तो फिर जाओ, चौथा पहर अभी बाकी है, एक बार फिर जाओ। क्या करे? बेचारा गया, चूर चूर हो रहा था और कर्तव्य दिखाने लगा। दिखाते दिखाते कोई ऐसा योग मिला, ऐसा विचित्र योग मिला कि उसका भाव परिवर्तन हो गया। वहीं ऐसा भाव परिवर्तन हो गया और उसे पता लग गया कि बस दान मिलने वाला नहीं है। मैं तो राजा को कर्तव्य दिखा रहा हूं और राजा कोई दूसरा ही कर्तव्य देख रहा है। काम कोई बनने वाला नहीं है। वहीं इतनी विरक्ति हुई, इतनी विरक्ति कि नीचे उतरा, बिना दान मांगे चल पड़ा। आकर्षण बदल गया। जो आकर्षण था उस कन्या के प्रति, जो आकर्षण था नाटक के प्रति, जो आकर्षण था कर्तव्य दिखाने के प्रति, एक ऐसा मोड़ आया कि आकर्षण बदला और उसने तो प्रस्थान कर दिया और महायात्रा के लिए उसका अभिनिष्क्रमण हो गया। हमारे जीवन में ये आकर्षण कठिनाइयां पैदा करते हैं। हर आकर्षण एक खतरा पैदा करता है। मैं ये कहना तो नहीं चाहता कि सब आकर्षणों को समाप्त कर दें, चाहूं तो भी कैसे कहूं, कहने की बात नहीं है। यह तो नहीं कहता कि नीरस जीवन बन जाए, जीवन के सारे रस समाप्त हो जाएं। अगर मैं कहूं भी तो आप कब मानेंगे? समाज का प्राणी, गृहस्थ जीवन को जीने वाला प्राणी इस बात को कब स्वीकार करेगा कि हमारे जीवन के सारे आकर्षण, हमारे जीवन के सारे रस समाप्त हो जाएं, विकर्षण का जीवन जिए, नीरसता का जीवन जिए? ये बात स्वीकार नहीं होगी। किंतु इतना कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं लगती कि जब तक आकर्षण का संतुलन नहीं होगा, तब तक अच्छा सामाजिक जीवन भी नहीं जिया जा सकेगा। जब तक आकर्षण का संतुलन नहीं होगा, तब तक अच्छा गृहस्थी का जीवन भी नहीं जिया जा सकेगा। जैसे बाहर के प्रति हमारा आकर्षण है, वैसे भीतर के प्रति भी बराबर हमारा आकर्षण बने, तो फिर जीवन में हिंसा रह सकती है, किंतु अनावश्यक हिंसा समाप्त हो जाएगी। आज की सबसे बड़ी समस्या अनर्थ हिंसा की समस्या है, अनावश्यक हिंसा की समस्या है। जीवन में हिंसा आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है, उसके बिना जीवन नहीं चलता। किंतु क्या आदमी आवश्यक हिंसा ही करता है? क्या प्रायोजनिक हिंसा ही करता है?
व्यर्थ की हिंसा नहीं करता, अनावश्यक हिंसा नहीं करता। मैं मानता हूं यदि लेखा जोखा किया जाए तो आवश्यक हिंसा 25% होगी, तो 75% हिंसा जीवन में अनावश्यक और व्यर्थ की चलती है। बहुत निकम्मा काम, जिन कामों का कोई प्रयोजन नहीं होता, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई उपयोगिता नहीं होती, ऐसे काम आदमी बहुत करता है। ये अनावश्यक हिंसा इसलिए चलती है कि चंचलता है, प्रिय अप्रिय का संवेदन है, प्रमाद है और बाहर वस्तु के प्रति आकर्षण है। ये 4 कारण हैं, इसलिए अनावश्यक हिंसा चलती है। यदि इनके स्थान पर एक संतुलन किया जाए कि चंचलता के स्थान पर कुछ एकाग्रता का विकास किया जाए, चंचलता को कम किया जाए, प्रिय अप्रिय संवेदनों के स्थान पर कुछ समता का विकास किया जाए, एक संतुलन स्थापित किया जाए, प्रमाद के स्थान पर जागरूकता का संतुलन पैदा किया जाए और बाहरी आकर्षण के साथ भीतरी आकर्षण भी पैदा किया जाए, ये चारों का संतुलन होगा तो अनावश्यक हिंसा समाप्त हो जाएगी, फिर आक्रमण समाप्त हो जाएगा, बेईमानी समाप्त होगी। आज 1000 उपदेश दिया जाए कि प्रामाणिक बनो, अप्रामाणिक काम मत करो, मिलावट मत करो, नकली और असली का योग मत करो, धोखाधड़ी मत करो। ये सारी बातें, बहुत अच्छी बातें बताई जाती है, आदमी सुनता है, सुनने में अच्छी भी लगती है, पर करते समय वही करता है, बेईमानी भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरे को धोखा भी देता है, जानते हुए देता है, किसी का गला काटने में भी संकोच नहीं करता। कोई कितना ही दुख पाए, तनिक भी मन में करुणा नहीं जागती। तब प्रश्न होता है कि जानते हुए ऐसा क्यों होता है? कौन सी प्रेरणा है जो आदमी अच्छाइयों को जानते हुए भी बुराइयों में प्रवृत्त रहता है, बुरे आचरण करता रहता है? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि आदमी में वस्तु के प्रति अतिरिक्त आकर्षण है, संतुलन बिगड़ा हुआ है, मन का संतुलन ठीक नहीं है। जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता वह गालियां भी बक सकता है, चांटा भी मार सकता है, उपद्रव भी कर सकता है, क्योंकि बेचारे का संतुलन ठीक नहीं है, विक्षिप्त है, पागलपन है। यह भी क्या पागलपन नहीं है? संतुलन खो गया, संतुलन बिगड़ गया, इतना ज्यादा आकर्षण हो गया वस्तु के प्रति कि वस्तु चाहिए। जब वस्तु मिलती है तो उसके लिए ये सारे काम किए जा सकते हैं, और वस्तु न मिले तो सारी कठिनाइयां उसके लिए पैदा हो जाती है। तो ये वस्तु के प्रति जब तक इतना आकर्षण हमारा है तब तक हृदय परिवर्तन की बात नहीं सोची जा सकती। हृदय परिवर्तन के लिए हमें सच्चाई को देखना जरूरी है।